हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? स्थानीय स्वशासन ना। स्थानीय स्वशासन में हमने आप लोगों को ग्राम पंचायत पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? ग्राम पंचायत। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। जो टॉपिक आज का होगा वह टॉपिक उसको बता देता हूं और उस टॉपिक तक आप लोगों को पहुंचा देता हूं और फिर बता देता हूं कि वह टॉपिक क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन। पढ़ रहे थे क्या मेरे दोस्त? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कब आया था? 1992 93 ईस्वी में आया था। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कितना भाग बना था? दो। एक, हम बताए थे कि ग्रामीण मॉडल, ग्रामीण मॉडल या तो कह सकते हैं ग्रामीण स्वरूप। क्या कहेंगे? ग्रामीण स्वरूप। ग्रामीण स्वरूप को लेकर आया था। ठीक है। दूसरका वाला क्या आया था? शहरी मॉडल या शहरी मॉडल या स्वरूप। शहरी मॉडल या स्वरूप। ध्यान से सुनिए, जो स्थानीय स्वशासन है दोनों 1992 93 ईस्वी में आया था। ठीक है। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या आया? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत आया, समय था 1992 93 ईस्वी। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ग्रामीण स्वरूप आया। कैसा स्वरूप? ग्रामीण। ग्रामीण स्वरूप के अंतर्गत इसे हमने आपको पढ़ाया था पीछे पंचायती राज। क्या पढ़ाया था? पंचायती राज। और इसी के अंतर्गत हमने आप लोगों को पढ़ाया ग्राम पंचायत। क्या पढ़ाया दोस्त? ग्राम पंचायत पढ़ाया, खंड पंचायत पढ़ाया और खंड पंचायत के पश्चात आपको जिला स्तर पर हमने क्या पढ़ाया? जिला पंचायत। क्या पढ़ाया दोस्त? जिला पंचायत। मुख्य रूप से हम कह दें तो पूरी कक्षा हमारी हुई थी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में हमने बहुत कुछ सीखा था। अब यह किस संविधान संशोधन में हमने सीखा था? 73वें संविधान संशोधन में। लेकिन अब हम लोगों को पढ़ना है शहरी मॉडल या शहरी स्वरूप, कि शहर में कैसे मुखिया का चुनाव होता है। जैसे प्रधान होता है तो यहाँ पर प्रधान नहीं होता है, उधर मेयर होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है। इधर प्रधान होता है, बीडीसी अध्यक्ष होता है, इधर प्रधान होता है। लेकिन इधर प्रधान का होता है अध्यक्ष, मेयर, पार्षद इधर चुने जाते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? शहरी मॉडल, स्थानीय स्वशासन का शहरी मॉडल या शहरी स्वरूप। मुख्य रूप से कहे तो 73वां संविधान संशोधन पढ़ चुके हैं। कौन सा संविधान संशोधन पढ़ेंगे? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन मेरे दोस्त? 74वां संविधान संशोधन। अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग नगर पालिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नगर पालिकाएं। और नगर पालिकाओं का स्वरूप कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। जिस प्रकार से किधर 73वां में यानी
पंचायती राज में 3 भाग, पंचायती राज में कितना भाग? 3, 1 2 3। उसी तरह से इधर नगर पालिका में 3 ठो भाग बनेगा। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे 74वें संविधान संशोधन पर, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब हम लोग देखने का काम करते हैं 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन ही पढ़ रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की हमने कक्षा पीछे डालकर छोड़ दिया है, जाकर देख लीजिएगा स्थानीय स्वशासन को। अब हम लोग पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाएं, ठीक है। आइए देख लेते हैं नगर पालिकाएं और 74वां संविधान संशोधन। तो नगर पालिका के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं नगर पालिका। नगर पालिका का पहले हम लोग देखेंगे इतिहास, नगर पालिका का इतिहास देखेंगे, फिर नगर पालिका के बारे में देखेंगे, नगर पालिका कहते किसे हैं उसको भी देखने का हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसी को कहते हैं नगर पंचायत, इसी को क्या कहते हैं दोस्त? नगर पंचायत। उधर ग्राम पंचायत, इधर नगर पंचायत। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं नगर पंचायत के बारे में, ठीक है। किसके बारे में दोस्त? नगर पंचायत। लेकिन नगर पालिका या नगर पंचायत एक ही बात है, चिंता मत करिएगा। देख लेते हैं नगर पंचायत, नगर पंचायत या नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। नगर पंचायत या नगर पालिकाएं, ठीक है। नगर पंचायत या नगर पालिकाएं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो नगर पंचायत या नगर पालिकाएं क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या बनाया गया, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने के लिए ग्राम पंचायत बनाया गया, ठीक उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या बनाया गया, नगर पंचायत या नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होती है, उसको बताऊंगा, लेकिन पहले अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा, ठीक है। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यह किस संविधान संशोधन के तहत आएगा? 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन का एक अलग से टॉपिक बता देता हूं, लेकिन इसके बारे में पहले हम लोग क्या देखते हैं, इतिहास देखते हैं। आइए देख लेता हूं, हम लोग देखेंगे क्या, इतिहास, इसके बारे में जानकारी कि क्या नगर पालिका या नगर पंचायत का कहीं पर भारत में सबसे पहली बार वर्णन मिलता है। तो नगर पालिका का जो सबसे पहली बार वर्णन मिलता है मद्रास में। कहां पर? मद्रास में सबसे पहली बार नगर पंचायत या नगर पालिका देखने को मिलती है, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्त? चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास में तो मिलता है, लेकिन समय क्या था? तो समय आपका था 1600, आपका समय क्या था मेरे दोस्त? 1687 से 88 ईस्वी। 1687 से 1688 ईस्वी में पहली बार मद्रास में नगर पंचायत का स्वरूप देखने के लिए मिलता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो मद्रास नगर है, यह पहली बार 1687 से 1688 ईस्वी में, 1687 से 1688 ईस्वी में जो है कि प्रथम नगर निगम बनाया गया। क्या बनाया गया था? प्रथम नगर निगम बनाया गया था। प्रथम नगर निगम, या आपसे पूछेगा कि प्रथम नगरीय पंचायत या नगरीय स्वरूप या नगर पालिकाएं या नगर पंचायत कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो सबसे पहला बार भारत के इतिहास में चेन्नई में मिलती है, जो पूर्व नाम क्या है? मद्रास। पहला बार कहीं पर आया तो नगर पंचायत कहां पर आया? मद्रास में। समय क्या था? 1687 से 1688 ईस्वी। और इसके बाद में कहां पर आया? तो इसके बाद में आपको 2 या एक और स्थान मिलेगा, उसका नाम था मुंबई। उसका नाम क्या था दोस्त? मुंबई था। और कोलकाता। मुंबई के बाद कहां पर आया? कोलकाता में आया। कहां पर आया दोस्त?
कोलकाता में आया। कहाँ पर? कोलकाता में। मुंबई के बाद कहीं पर नगर निगम या नगर पालिकाएं या नगर पंचायत को गठित करने का काम किया गया तो कोलकाता में किया गया। कहाँ पर किया गया मेरे दोस्त? कोलकाता में किया गया। यह तो इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन जो इसकी अच्छी प्रकार से भारत के संविधान में, यह तो मध्यकालीन समय था, ठीक है, या कह सकते हैं कि पूर्व आधुनिक समय था या पूर्व आधुनिक युग। लेकिन अब इसके बाद जो आधुनिक युग आएगा, लौह का युग आएगा, अंग्रेज शासन आएगा भारत में, ठीक है, लौह की क्रांति होगी, लोहा की क्रांति, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इतिहास पढ़ूंगा तो बता दूंगा कि औपनिवेशिक काल क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, ये सब विषयों पर चर्चा होगी मेरे दोस्त। बस आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। लेकिन हम बताने क्या जा रहे हैं कि समय क्या होगा। तो समय आपको 1870 मिलेगा। अब 1687 1688 में जो प्रथम बार नगर पालिकाएं या नगर पंचायत की व्यवस्था मिली थी मद्रास में, वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। बाद में कहां पर मिला? मुंबई में मिला। और कहां पर मिला? कोलकाता में। लेकिन फिर आ गया शासनकाल किसका? ब्रिटिश शासनकाल में। किस शासनकाल में? ब्रिटिश शासनकाल। किस शासनकाल में मेरे दोस्त? ब्रिटिश शासनकाल में। किस शासनकाल में दोस्तों? ब्रिटिश शासनकाल में। अब ब्रिटिश शासनकाल में समय क्या था? तो ब्रिटिश शासनकाल में समय था 1870 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1870 ईस्वी। और उस समय जो आपका आपका अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, लॉर्ड मेयो। क्या था? लॉर्ड मेयो। कौन अधिकारी था? लॉर्ड मेयो। और भारत में या आधुनिक भारत में लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन को, किसको? स्थानीय स्वशासन को, किसको मेरे दोस्त? स्थानीय स्वशासन को पहली बार, स्थानीय स्वशासन को 1870 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन को पहली बार क्या दिया? तो वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया। क्या दिया मेरे दोस्त? पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया। क्या दिया मेरे दोस्त? वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया। सोच लीजिए, पहली बार किसको? तो पहली बार नगर पंचायत को या नगर पालिका को या नगर निगम को 1870 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मेयो ने स्थानीय स्वशासन को वित्तीय स्वायत्तता या वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया, या वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही थी, ठीक है। बात क्या की थी? कही थी। और जब प्रस्ताव लाया गया तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात तो कह दिया। कब कहा था? 1870 ईस्वी में। लेकिन समय फिर बदला और समय क्या आता है? 1882 ईस्वी। तब क्या समय आ गया मेरे दोस्त? समय आ गया 1882 ईस्वी। और उस समय कौन अधिकारी आ गया? लॉर्ड रिपन। कौन आ गया? लॉर्ड रिपन आया। कौन आया मेरे दोस्त? लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने क्या काम किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किसको? स्थानीय स्वशासन को वित्तीय विकेंद्रीकरण दिया था, मेयो। लेकिन यह एक प्रस्ताव लाया। यह क्या लाया? एक प्रस्ताव लाया। कौन? लॉर्ड रिपन। क्या लाया मेरे दोस्त? एक प्रस्ताव लाया। और इस प्रस्ताव में उसने क्या बात कही? तो एक प्रस्ताव जो लाया, इस प्रस्ताव में लॉर्ड रिपन ने जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड के स्थापना की बात कही। किसकी? जिला बोर्ड। जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड। जिला बोर्ड और तालुका
बोर्ड, तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड की स्थापना किया और एक प्रस्ताव लाया स्थानीय स्वशासन का। किसका लाया? स्थानीय स्वशासन का। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया और जिला बोर्ड तथा तालिका बोर्ड की इसने किसने? लॉर्ड रिपन ने क्या किया? स्थापना किया। क्या किया मेरे दोस्त? स्थापना किया। इस कारण 1882 के प्रस्ताव को इस कारण कहें क्योंकि इसी समय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया था अच्छी प्रकार से और इसे उस समय पारित भी कर लिया गया। क्या कर लिया गया दोस्त? पारित भी कर लिया गया। जैसे हमने बताया था कि कोई बिल क्या बन जाता है? एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। कैसे बनता है? तो इसकी प्रक्रिया भी हमने बताया कि संसद में बिल जाता है और जब वो पारित हो जाता है तो बन जाता है एक्ट। हमने बताया था कि क्या जाता है संसद में, हिंदी में बताऊं तो बिल को कहते हैं विधेयक। अब विधेयक जब पारित हो जाता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है या तो विधि बन जाता है। कानून बन जाता है या तो विधि बन जाता है। तो समय था 1882 ईस्वी। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया और जिला बोर्ड तथा तालुका बोर्ड की क्या किया? स्थापना किया। लेकिन इसके बाद कुछ घटना हुई क्या? तो इसके बाद जो घटना हुई, यही जो प्रस्ताव लाया गया था इसे भारतीय संविधान में या भारत के इतिहास में स्थानीय स्वशासन का, इसका स्थानीय स्वशासन, किसका मेरे दोस्त? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त? तो जो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव लाया था उसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। जल्दी से मिटाइए और इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग। चलिए, हो गया। आगे देखते हैं। जो लॉर्ड रिपन था, कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लॉर्ड रिपन को और लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय लिख लीजिएगा कि स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। फिर हमने बताया था कि एक और अधिनियम स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 ईस्वी में आया था। कब आया था मेरे दोस्त? 1919 ईस्वी में। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। अधिनियम 1919। इसमें भी स्थानीय स्वशासन की क्या कही गई थी? बात कही गई थी। ठीक है, फिर 1935 ईस्वी में फिर क्या था? आया एक और अधिनियम। उस अधिनियम को कहते हैं भारत शासन
अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और इस अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को, किसको, स्थानीय स्वशासन को, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया उसमें स्थानीय स्वशासन को कहाँ डाल दिया गया, तो उस वाले में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची और राज्य सूची, एक बतिया होती है, ठीक है, प्रांतीय सूची या राज्य सूची में डाल दिया गया। कहां पर रखा गया, प्रांतीय सूची या राज्य सूची में डाल दिया गया। पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सूची में कब डाला गया, 1935 ईस्वी में, किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत, 1935 के तहत किसमें डाल दिया गया, प्रांतीय सूची में डाल दिया गया। और हम बताए हैं इस जब यह कक्षा शुरू की है तभी कि स्थानीय स्वशासन का कितना मॉडल, दो, एक होता है ग्रामीण मॉडल, इसी को कहते हैं ग्रामीण स्वरूप, एक होता है शहरी मॉडल, इसी को क्या कहते हैं, शहरी स्वरूप। जो ग्रामीण मॉडल होता है इसमें ग्राम पंचायत या तो इसी को कहते हैं पंचायती राज, ठीक है, ग्राम पंचायत या पंचायती राज। लेकिन जो शहरी मॉडल होता है इसमें आती है आपकी नगर पालिकाएं, इसमें क्या आती है, नगर पालिकाएं आती है। क्या आती है दोस्त, नगर पालिकाएं। तो अब आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या, तो आपको जो हमने पीछे यह सब कुछ बताया यह आपको समझ में आ गया होगा, और इसको हमने पीछे भी पढ़ाया है, इसको कक्षा से जोड़ने के लिए हमने पढ़ा दिया। और नगर पालिका या नगर पंचायत के बारे में यह पूरी जानकारी हमने आप लोगों का कर दिया, दे दिया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 74वां संविधान संशोधन के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं नगर पालिका, ओहो, नगर पालिका पढ़ेंगे, ठीक है। नगर पालिका हुई अब किस संविधान संशोधन के तहत आएगा, 74वां संविधान संशोधन। चलिए मिटाता हूं और 74वां संविधान संशोधन पढ़ता हूं। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका आएगा, नगर पालिका के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो नगर पालिका का प्रावधान, पहली बात तो ये देखिए कि नगर पालिका संवैधानिक है कि असंवैधानिक, यह असंवैधानिक है कि संवैधानिक, तो आप लोग बताइए यह संवैधानिक है कि असंवैधानिक। तो आपको जानकारी देकर हमको बड़ी खुशी हो रही है कि यह संवैधानिक है। कैसी है, संवैधानिक है। कैसी है दोस्त, संवैधानिक। अच्छा, इसे संविधान में दर्जा कब दिया गया, तो इसका मतलब है कि यह समय पूछ रहा है। तो 1992 और 93, समय क्या था, 1992-93 ईस्वी, ठीक है। संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया, 1992-93। किस संविधान संशोधन के तहत, तो संविधान संशोधन कौन सा था, ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था, तो 73वां संविधान संशोधन की 74वां संविधान संशोधन, बोलिए 73वां संविधान संशोधन था कि 74वां संविधान संशोधन था। तो मुझे बताकर बड़ी खुशी हो रही है दोस्त कि यह 74वां संविधान संशोधन था। 74वें संविधान संशोधन में आपको नगर पालिका या नगर पंचायत मिला, ठीक है, और इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया। 8 साल, जल्दी से इसको देखने का काम करिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं। हो गया दोस्त, चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया कि जो संवैधानिक दर्जा है इसे कब दिया गया, 1992-93 ईस्वी। तो संविधान संशोधन कौन सा था, 74वां संविधान संशोधन। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं
कि जो 74वां संविधान संशोधन था, तो अब हम तो देख लिए क्या, भाग नंबर 9, इसके पहले पढ़ लिए भाग 9 को, यह क्या कहलाएगा, 74वें संविधान संशोधन के तहत किसको पुनर्जीवित किया गया या किस किस भाग को लाया गया। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 9 को। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग नंबर 9 को। तो भाग नंबर 9 को जोड़ा गया, तो इसके साथ कुछ अनुच्छेद भी जोड़े जाएंगे। क्या जोड़े जाएंगे, अनुच्छेद। तो कितने अनुच्छेद थे और कहां से कहां तक, और इस भाग नंबर 9 या 74वां संविधान संशोधन को देख रहे हैं ना, तो 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग नंबर 9 को। 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, कितना अनुच्छेद जोड़ा गया, उसको भी देखेंगे। और 74वें संविधान संशोधन के तहत कितनी अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, कितनी अनुसूची की कौन सी अनुसूची, इसको भी देखेंगे। और जो अनुसूची जोड़ी गई उसमें कितने विषय का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। अनुसूची कौन सी थी, 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची दोस्त, 12वीं अनुसूची थी, ठीक है। इसमें कितने विषय का प्रावधान किया गया, 18 विषय का प्रावधान किया गया। कितने विषय का प्रावधान किया गया दोस्त, 18 विषय का प्रावधान। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में 29 विषयों का प्रावधान किया गया है, यह कहां पर है, ग्राम, जी से ग्राम, पी से पंचायत, ग्राम पंचायत में 29 विषय। उसी प्रकार से नगर पंचायत में कितने विषय, 18 विषयों का प्रावधान किया गया। और अनुच्छेद कहां से कहां तक जोड़ा गया, तो अनुच्छेद नंबर 243 पी, अनुच्छेद नंबर 243 पी से 243 जी जेड, कहां तक, जी जेड तक, कहां तक जोड़ा गया दोस्त, जी जेड, नहीं सॉरी आगे का पीछे हो गया, जेड जी तक जोड़ा गया। 243 जेड जी तक, 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़ा गया। और जोड़ेंगे तो इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आएंगे, यानी अनुच्छेद की संख्या कितनी होगी, तो अनुच्छेद की संख्या होगी 18। अनुच्छेद की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, 18। 18 विषय भी है, 18 अनुच्छेद भी है। 243 पी से 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय का प्रावधान किया गया, 18 विषयों का प्रावधान किया गया। यह किससे संबंधित है, नगर पंचायत या नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है। आइए देखिए, हम 74वें संविधान संशोधन को पारित होने की क्रिया बता देते हैं। क्या बता देते हैं, पारित होने की क्रिया। जो पारित होने की क्रिया है, यह 73वें संविधान संशोधन के एकदम समान है। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके समान है। मतलब समझिए, हम बताए थे क्या, संसद। क्या बताए थे दोस्त, संसद। और संसद में क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, प्रस्ताव। संसद में होता कौन है, लोकसभा, राज्यसभा, और एक सबसे ऊंचाई पर बैठा होता है राष्ट्रपति। क्या होता है दोस्त, राष्ट्रपति होता है। यही होता है ना, बस। जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो एक बिल लाया गया। कब लाया गया, तो आप लोग बताइए, हमने इसको कहां पर पढ़ाया है, ध्यान दीजिए। 73वां संविधान संशोधन के समान चढ़ेगा।
एकदम सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। 73वां संविधान संशोधन तो कब लाया गया था? नगर पंचायत के व्यवस्थापन का कार्य, नगर पंचायत के व्यवस्थापन का कार्य ठीक ग्राम पंचायत के व्यवस्थापन की तरह ही होगा। तो 22 दिसंबर 1992 कब लाया गया? एक बिल लाया गया। 22 दिसंबर, तारीख क्या था? 22 दिसंबर 1992 ईस्वी। 22 दिसंबर 1992 ईस्वी को लोकसभा में एक बिल लाया गया और उसे लोकसभा ने अपने यहाँ से पास कर दिया। क्या कर दिया? पास कर दिया। पास करने के पश्चात इसे भेजा गया राज्यसभा में। कहाँ पर भेजा गया? राज्यसभा में। और वह बिल था क्या? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन में कौन सा बिल था 74वां संविधान संशोधन में? तो नगर पंचायत या नगर पालिका था। नगर पंचायत या क्या था? नगर पालिका। और 23 दिसंबर 1992 को, कब? 23 दिसंबर 1992, 23 दिसंबर 1992 ईस्वी को उसे भेज दिया गया। कहाँ पर? राज्यसभा में। कहाँ पर भेजा गया? 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में। और राज्यसभा ने भी उसे क्या कर दिया? पारित। तो पारित तो कर दिया, लेकिन क्या यह जो आपका है केवल कुछ ही क्षेत्र में सीमित रहेगी? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। इस कारण इसे सभी विधानमंडल के पास भेजा गया। किसके पास? विधानमंडल के पास। कि देखते हैं कौन कौन सा राज्य लागू होता है, कौन कौन सा राज्य राजी होता है, मतलब मंजूर करता है। तो सभी अक्सर करके अधिकतम राज्य या सभी राज्य का कर लिए, उसे मंजूर कर लिए। तब उसे भेजा गया तत्कालीन राष्ट्रपति। कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति। और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्त? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके पास किस तारीख को भेजा गया? तो उनके पास भेजा गया 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को। कब भेजा गया दोस्त? 20 अप्रैल। कब भेजा गया? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को भेजा गया। कब भेजा गया? 20 अप्रैल 1993 ईस्वी को क्या किया गया? भेजा गया। ठीक है। जिस पर इन्होंने 1 जून 1993 को, इस बिल पर इन्होंने 1 जून, कब मेरे दोस्त? 1 जून 1993 ईस्वी को अपनी मुहर लगाकर सहमति दी। अपनी मुहर लगाकर क्या दिया? सहमति दिया। और 1 जून 1993 ईस्वी को यह क्या हो गया? लागू हो गया। क्या हो गया? पारित भी हो गया और 1 जून 1993 ईस्वी को लागू भी हो गया। पारित भी हो गया और लागू भी हो गया। तो उस समय जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा। पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। कौन थे दोस्त? पी.वी. नरसिम्हा राव। उस पर सहमति 1 जून 1993 ईस्वी को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने दिया। उनके पास 20 अप्रैल 1993 को भेजा गया था। 22 दिसंबर 1993 को लोकसभा ने पारित किया। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित किया। फिर भेजा गया राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने उसे सहमति दिया और लागू किया। और मुख्य रूप से लागू करने का काम पी.वी. नरसिम्हा राव ने किया। और जब उन्होंने किया तो वह क्या था? तो देखा गया नगर पंचायत का प्रस्ताव है। नगर पंचायत को लागू कर लिया गया और नगर पंचायत को रखा गया भाग नंबर 9 के क में। उसमें अनुच्छेद कितने थे? 18 अनुच्छेद। कहाँ से कहाँ तक?
243 से 243 ZG तक इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितने विषय थे? 18 विषय। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत में 29 विषय, उसी प्रकार से नगर पंचायत या नगर पालिका में कितने विषय? 18 विषय। ठीक है, यह था नगर पालिका या नगर पंचायत के बारे में पूरी अच्छी प्रकार से जानकारी हमने आपको दे दिया। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे नगर पालिका या नगर पंचायत के बारे में अगली जानकारी और अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जाने की आज्ञा दीजिए।